बात दो माननीयों के मनमानी वाले आचरण की करेंगे। यह आचरण देश में शुरू हुए नाम बदलने वाले ट्रेंड का हिस्सा है। ये ट्रेंड खास तौर पर बीजेपी के नेता और मंत्री चला रहे हैं। इसके पीछे औरंगजेब, अकबर, तुगलक की पहचान मिटाने वाली मुहिम है। इस ट्रेंड में अब दो नए चेहरे और शामिल हो गए हैं। एक है यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा, जिन्हें दिल्ली के 6 तुगलक लेन का सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। लेकिन उन्होंने तुगलक से तौबा तौबा करते हुए बंगले का पता बदल दिया। आवास की नेम प्लेट पर तुगलक लेन के कुछ छोटे अक्षरों में लिखा है। इसके ऊपर बड़ा बड़ा स्वामी विवेकानंद मार्ग लिखा गया है। ये नेम प्लेट तब चर्चा में आई जब दिनेश शर्मा ने 6 मार्च को सुबह 10:29 पर एक वीडियो एक्स अकाउंट पर शेयर किया। ये वीडियो नए बंगले में उनके गृह प्रवेश का था। कुछ ऐसा ही कमाल लोकसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया है। उन्हें 8 तुगलक लेन का बंगला मिला है। उन्होंने भी नेम प्लेट पर तुगलक को छोटे अक्षरों में लिखकर स्वामी विवेकानंद मार्ग को पूरे वैभव के साथ अपना पता बनाया। जैसे ही दोनों माननीयों के आवास की नेम प्लेट सामने आई, चर्चा तेज हो गई कि क्या सरकार तुगलक लेन का नाम बदलने जा रही है। फिलहाल इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले दोनों बंगलों से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। इसके बाद मुगलिया पहचान के खिलाफ माननीयों की इस मुहिम का विश्लेषण करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर 8 स्वामी विवेकानंद मार्ग और नीचे एक कोष्टक में तुगलक लेन लिखा हुआ है। इसी तरह बगल में अगर आप देखें तो बगल में भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा का घर है जो 6 तुगलक लेन है। तो यहाँ पर भी उन्होंने एक नया बोर्ड लगा दिया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा सांसद राज्यसभा, पूर्व उप मुख्यमंत्री, 6 स्वामी विवेकानंद मार्ग, और कोष्टक में इन्होंने भी तुगलक लेन लिखा है। अब माननीयों के इस कृत्य पर कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या यह माननीयों की मनमानी नहीं है? क्या यह नियम कानूनों का उल्लंघन नहीं है? क्या लुटियन जोन जैसे वीवीआईपी इलाके में कोई भी सांसद या मंत्री अपनी मर्जी के मुताबिक सरकारी बंगलों का नाम बदल सकता है? मान लीजिए अगर ऐसा ही ट्रेंड देश में शुरू हो जाए, तब क्या होगा? किसी माननीय का मन आएगा तो वो लाल किला का नाम बदलकर पीला किला कर देगा। किसी को शाहजहां से नफरत होगी तो वो ताजमहल का नाम बदलकर नील महल कर देगा। ये सिलसिला और आगे बढ़ा तो कुतुब मीनार का नाम बदलकर देव मीनार कर दिया जाएगा। मतलब ये चलन फिर रुकने वाला नहीं है। जिसका जो मन आएगा वो अपनी पसंद से नाम बदलता रहेगा। ऐसा ही रहा तो कल को ये भी हो सकता है कि अगर आपका नाम किसी मंत्री या माननीय को अच्छा नहीं लगा तो आपको नाम भी अपना बदलना पड़ सकता है। कुछ लोग व्यंग में ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुगलई पराठे का नाम बदलकर मोहन पराठा कर दिया जाए। अब अपने नए बंगले के इस न्यारे पते पर दोनों माननीय क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। कई बंगलों पे विवेकानंद मार्ग और तुगलक लेन साथ साथ लिखा है। वही मेरे बंगले पे भी लिखा है। तुगलक लेन को बदला नहीं है। आप गूगल सर्च करोगे तो उसमें विवेकानंद मार्ग आएगा। अब पता नहीं क्यों लोग विवेकानंद से प्यार करने के बजाय अगर तुगलक का प्यार करने की बात कर रहे हैं तो उसमें मेरा दोष क्या है? ये बात सही है कि नगर निकाय बदलता है या सरकार बदलती है तो हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन मैंने बदल दिया ऐसा कहना ठीक नहीं है। हम सब मिलकर बातचीत करेंगे और कि भी स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर इस लैंड को कराया जाए। तो अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हमने स्वामी विवेकानंद भी मार्ग लिखवाया है और जो सरकार की तरफ से वो भी लिखा हुआ है। हमारी भावनाएं हैं कि ये नाम ऑफिशियल भी सरकारी स्तर पर भी बदला जाए। अब सवाल ये भी है कि क्या किसी सरकारी बंगले या सड़क का नाम बदलना इतना आसान है? क्या जैसे हम और आप अपने निजी घर का नाम रखते हैं, क्या इसी तरह सरकारी आवास और बंगले के साथ भी कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं। वो क्या है, हमने उन नियमों की स्टडी के बाद एक रिपोर्ट तैयार की है। आप वो रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इस मामले में शुरू हुई सियासत आपको दिखाएंगे। लगता है मुगलों से नफरत में हर कोई खुद को देश का ठेकेदार समझ रहा है। कोई मनमाने ढंग से सरकारी आवासों का पता बदल रहा है, कोई अकबर रोड लिखे बोर्ड पर कालिक पोत रहा है। मुगलिया सल्तनत की पहचान मिटाना देश में फैशन सा बन गया।
ऐसे लोगों के लिए हमने इससे जुड़े नियम कायदों की एक फाइल तैयार की है। इसे देखने के बाद शायद इन्हें पता चले कि ये मनमर्जी के सिवाय और कुछ भी नहीं। काली कोई मैंने पहली बार नहीं बोती। हमने जिन लुटेरों ने लूटा उनका नाम क्यों रहना चाहिए यहाँ पे कि भाई आप इन बोर्डों का नाम चेंज कर दीजिए। आप यहाँ पे छत्रपति शिवाजी मार्ग, छत्रपति संभाजी मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग कुछ भी लगाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। किसी भी सड़क का नाम वही एजेंसी बदल सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में ये आती है। अगर लोगों का कोई समूह या संगठन किसी सड़क का नाम बदलना चाहता है तो उसे इस एजेंसी से संपर्क करना होता है। हालांकि लुटेन दिल्ली का पूरा इलाका एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत ही आता है। ऐसे में अगर इस इलाके में किसी भी सड़क के नाम में बदलाव करना है तो उसका अधिकार क्षेत्र न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी के पास ही है। इस सब के बीच ये भी बता देना जरूरी है कि किसी भी सड़क के नाम बदलने को लेकर एक पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इस प्रोसेस के तहत नाम बदलने की मांग वाला आवेदन एनडीएमसी के सामान्य प्रशासन विभाग के पास जाता है। इसके बाद परिषद के अध्यक्ष की देखरेख में 13 सदस्यों वाली परिषद सदस्य समिति प्रस्ताव पर चर्चा करती है और फैसला लेती है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तब ये दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग की स्टेट रोड नेमिंग अथॉरिटी के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। अगर यहाँ से नाम बदलने वाली डिक्री पास हो जाती है तब एनडीएमसी दिल्ली के पोस्ट मास्टर जनरल को एक लेटर भेजती है जिसमें नाम बदलने पर मंजूरी की जानकारी दी जाती है। इस बीच तुगलक लेन का नाम बदलने वाले विवाद पर एनडीएमसी के वाइस चेयरपर्सन कुलजीत चहल का कहना है कि जब समय आएगा तब इस पर चर्चा करेंगे। विकसित भारत की, विकसित दिल्ली और विकसित एनडीएमसी की बात कर रहे हैं। बाकी सब चीज़ों पे भी जब समय आएगा तो उस पर भी उस समय चर्चा कर लेंगे। नाम बदलने वाले नियमों की फाइल को आगे पलटे तो आवेदन स्वीकार या रिजेक्ट करने का भी अलग नियम है। नाम बदलने से जुड़ा कोई भी आवेदन गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखकर ही लिया जाता है। ऐसे किसी भी आवेदन का ऐतिहासिक संदर्भ होना चाहिए। इसके अलावा लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। परिषद को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिसके नाम पर सड़क का नाम रखे जाने की मांग हो रही है, क्या उनके व्यक्तित्व को ऐसी मान्यता देने की जरूरत है। इसके बाद भी नाम बदलने में एक लंबा वक्त लग सकता है। ये वक्त कितना लंबा होता है इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। 2015 में दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन किया गया। इसके 8 साल बाद 2023 में एनडीएमसी ने ऐलान किया कि औरंगजेब लेन का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाएगा। लेकिन माननीयों ने तो यहां 2 मिनट में मैगी बनाने टाइप फॉर्मूले पर चलते हुए झटपट नाम बदल दिया। अब बीजेपी के नेता और मंत्री जहां तुगलक की जगह स्वामी विवेकानंद लिखे जाने का स्वागत कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर अटैक कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाती है ताकि जरूरी चीजों पर चर्चा न हो। ऐसे नामों को बदलने का दिल्ली में भी सही समय आ गया है और अब दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार है, तुष्टिकरण करने वाली नहीं है, तो इस कदम का स्वागत है। तो ताजमहल जिस दिन तोड़ना है हमें भी बुला लेना, हम भी चलेंगे। उसको दिखाने के लिए तो ट्रंप को भेजते हो, उनको तो भेजते हो। ताजमहल वो किसने बनवाया? वो तो शाहजहां ने बनवाया। लाल किले से जहां भाषण देते हैं मोदी जी, वो किसने बनवाया? वो भी तो शाहजहां ने बनवाया। बीजेपी के पास नाम बदलने के सिवा कोई और काम है? कभी ट्रेनों का नाम बदल देंगे, रेलवे स्टेशन का नाम बदल देंगे, गांव का नाम बदल देंगे, गली का नाम बदल देंगे। विकास का कोई मॉडल है, कोई सोच है? नाम बदलने से बेरोजगारी दूर होती हो, शेयर मार्केट ठीक होती हो, रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत होता हो, किसानों की समस्या दूर होती हो, तो रोज नाम बदलिए। नाम बदलने से केवल और केवल आप मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। भाजपा के कार्यक्रम क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान। तो दिनेश शर्मा जी भी उसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। खाली तुगलक रोड नहीं, वहाँ बाबर रोड, हुमायूं रोड और शाहजहां रोड, जहांगीर रोड, इन सब रोड का नाम बदलना चाहिए क्योंकि ये आक्रांता थे। कौन सही कर रहा है, कौन गलत, इसका फैसला तो देश की जनता को करना है और वो वक्त पर कर भी लेगी। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जहां एक तरफ हम चांद पर इंसान को भेजने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब तक मुगल काल के इतिहास को पकड़ कर बैठे हैं। मुगल कोई इस देश के मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं थे, वो भी बाहर से ही हिंदुस्तान आए थे। फिर क्यों बार बार मुगलों के बहाने नफरत का जहर घोलने की कोशिश होती है? सोचिएगा जरा।